बहन दोस्त से बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनका कोर्ट की तरफ से आदेश आ चुका है जवानों के हक में, फिर भी है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और सरकार उसको मानने को तैयार नहीं है। यानी सरकार ना ही एएफटी का आदेश मानना चाहती है, ना ही दिल्ली हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का। आपने ओआरओपी एरियर के मामले में आपने देख लिया होगा। अभी हम आज बात करते हैं बोर्ड के ऊपर कि ऐसे कौन से मामले हैं जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि इनके ऊपर सरकार का सीधा आदेश है एमओडी को, नहीं ये जवानों के हक में मिलना चाहिए, लेकिन फिर भी एमओडी इनको टरका रही है। और बहुत सारे मामले जो बहुत दिनों से लंबित हैं, आधे अधूरे भी इंप्लीमेंट हुए। जरा हम बात करते हैं, जैसे कि आपने कल इक्वल एमएसपी के ऊपर एक बहुत अच्छी पहल को देखा, सकारात्मक पहल, और एक ऐसे लग रहा है कि फ्यूचर में हमें इसके ऊपर बिल्कुल न्याय मिलेगा। इसी तरह और कौन से मुद्दे हैं इनके ऊपर हम बात करते हैं। सैनिकों का हक मार रही है एमओडी और गवर्नमेंट। कौन कौन से हक हैं जरा हम बात करते हैं, आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले मैं नॉशनल इंक्रीमेंट की बात कर रहा हूं दोस्तों। ये नॉशनल इंक्रीमेंट है, जो जवान है वो समझते हैं कि जैसा हमें सर्विस इंक्रीमेंट 1 जुलाई को मिलता है और 1 जनवरी को मिलता है, यदि आप 30 जून को रिटायर हो जाते हैं तो 1 जुलाई को मिलने वाला आपका इंक्रीमेंट 1 साल का 3% ऑफ बेसिक पे वो सरकार हमें नहीं देती है इसके ऊपर। और इसी तरह जनवरी का, दिसंबर में आप रिटायर्ड होते हो, जनवरी में लगने वाला इंक्रीमेंट सरकार खा जाती है। और इनके ऊपर बहुत सारे केस गए, इसका जजमेंट भी आ गया है। जजमेंट एएफटी और दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने भी दिया है, एमओडी को डायरेक्शन दिया है। एमओडी जब आरटीआई डालते हैं तो जवाब देता है कि ये अंडर कंसिडरेशन है फाइनेंशियल इंप्लीमेंट्स, और हमने सीजीडी से इसकी बात चल रही है और इसमें पॉजिटिव कुछ निकल के आएगा। अभी तक ये मामला इस तरह लटका हुआ। एएफटी ने, कई लोगों ने इस मामले को जीता है, न्याय मिला है सुप्रीम कोर्ट और एएफटी से। दूसरा, ऑर्डिनरी नायब सूबेदार प्री 2006, दोस्तों हमारे 1 जनवरी 2006 से एमएसीपी का एक हवलदार को लाभ मिलता है। अभी आपने टेबल नंबर 7 देखा हो तो ऑनरी नायब सूबेदार एक हवलदार है, फिर ऑनरी नायब सूबेदार है, एमएसीपी 1 है। तीनों में अलग अलग टेबल है, तीनों में अलग अलग उनका अंतर है। किसी का 21,782 है, किसी का 22,067 है, किसी का 24,885 है, एक ही हवलदार को। इनके साथ बहुत ज्यादा जाती है। ये जो 2006 के बाद उनको एमएससीपी का लाभ मिल रहा है, और इनके पहले वालों को ऑनरी नायब सूबेदार, इनको पहले पैसा नहीं मिलता था, फिर इसका दिल्ली एएफटी चंडीगढ़ से इसका एक निर्णय आया कि इनको पैसा मिलना चाहिए। 2014 तक का एरियर भी इन लोगों ने वर्कआउट करके दिया, लेकिन ना ही आज तक पेंशन संशोधन किया है, ना ही 2014 से अभी तक उन्हें कोई फाइनेंशियल एरियर इंप्लीमेंट हुआ है। ऐसे मामले हैं जो कि एमओडी ने लटका के रखे हैं, जबकि इनका सरकार का सीधा सीधा आदेश है। और आधा अधूरा पारित भी हो गया, पीसीडीए ने पैसा भी जारी किया, लेकिन ये फिर बंद कर दिया। लेकिन इसकी अब पहल फिर चल रही दोस्तों। पेंशन इंक्रीज आफ्टर 79 ईयर्स या 80 ईयर्स। दोस्तों जैसा कि कोर्ट ने अभी सीधा कहा है कि 79 ईयर्स कंप्लीट होने के बाद, जैसे आप 80 साल के पहले दिन घुसते हो तो आपको 20% की बढ़ोतरी मिलनी चाहिए। और ये पूरा वर्डिक्ट पहुंच करके ये भी एमओडी को दे दिया गया। एमओडी इस पे भी विचाराधीन करके रखा हुआ, इसको इंप्लीमेंट नहीं कर रही। और मामले हैं कि रिटायरमेंट के बाद 20 साल बाद पेंशन बढ़ोतरी होनी चाहिए, हर एक का अलग अलग क्राइटेरिया दिया। वो मामला तो एमओडी में चल ही रहा है, उसके ऊपर तो अभी ज्यादा कुछ हुआ नहीं, लेकिन इस मामले को भी मानने के लिए एमओडी टरका रही है। इक्वल एमएसपी आपने देखा होगा, कल दिल्ली हाई कोर्ट का कल बड़ा अच्छा फैसला, जिससे उम्मीद जगी है, शायद देर आए दुरुस्त आए। कहते हैं कि भाई इस कानून व्यवस्था में हमें पूरा भरोसा है और सैनिक इन्हीं के भरोसे हैं, बाकी सैनिकों को कौन कितना देना चाहता है आप समझ लिया होगा अभी आपने। और ये मामला कल के वर्डिक्ट से ऐसा लगता है कि नहीं, इस पर आगे मई में जो सुनवाई होगी हमारे फेवर में हो सकती है। फिटमेंट फैक्टर आपने देखा होगा, फिटमेंट फैक्टर की 7th पे कमीशन है, जब से लगातार हमारी तनख्वाह इस फिटमेंट फैक्टर की वजह से ही ओआरओपी 2 का आपको कोई लाभ नहीं मिला, क्योंकि 2018 बेस ईयर रखा गया था, क्योंकि उसमें लोगों की पेमेंट नहीं बढ़ा। आपने देखा ऑनरी लेफ्टिनेंट कैप्टन वो सब रो रहे थे, वो तो अभी सरकार ने कुछ उनके दिमाग में आ गया तो सहूलियत दी। 18 मंथ डी एरियर, ये हमारी तरफ से इसका मामला रेलवे के कर्मचारी या केंद्रीय सेंट्रल गवर्नमेंट जो यूनियन है उनके लड़ रहे हैं, लेकिन सरकार ने पिछले राज्यसभा में इसको बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया कि हम इस बारे में सोच भी नहीं सकते, देना तो बहुत दूर है। फिर भी ये पेपर की सुर्खियां बना रहता है, लेकिन मामला लगता नहीं कि इसके ऊपर गवर्नमेंट कभी विचार करेगी, रिजेक्ट है। बाकी ओआरओपी हो या आपको डिसेबिलिटी पेंशन हो, प्रीमेचर को ओआरओपी देना हो, ये मामले बिल्कुल ताजा हैं और जंतर मंतर पर इनकी पहल चल रही है। सरकार के ऊपर दबाव बना जा रहा है। सरकार इन मामलों को संज्ञान में लेते हुए अगले साल इलेक्शन में जाने वाली है, और इलेक्शन में सैनिक संगठनों को रहना होगा सजग और सचेत
कि जब तक ये मामले नहीं माने जाते हम किसी पर भी भरोसा नहीं करेंगे। ये थी सभी मामलों के ऊपर अपडेट। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।